नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने ए और बी सर्टेन टाइम में टैंक को फुल कर रहे थे और उस टाइप में कैसे मूव वाली सिचुएशन बन रही थी और कैसे हम उसको सोल्व करते थे, ये टाइप हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। आज की क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पाइप A can fill a tank in 6 hours. When the tank is half full, two more similar pipes are opened together. Then whole tank be full in how many hours? ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पाइप है जिसको मान लिया कि हमने वो पाइप ए है। ए पाइप टंकी को कंप्लीट फुल करता है 6 आवर्स में। ठीक है। फिर क्या कहता है कि व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, जब टैंक आधा फुल होता है तो दो सिमिलर पाइप ओपन किए जाते हैं, तो पूरा टैंक बताना है कि कितने घंटे में कंप्लीट फुल होगा। ठीक है। हमने सपोज करो मान लिया कि ए भर रहा है कंप्लीट 6 घंटे में उस टैंक को, तो हमने टंकी की कैपेसिटी मान ली कि लेट, यहां से जो ये फर्स्ट गिवन कंडीशन दे रखी इसके बेस पे हम मानेंगे कि टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। तो लेट कैपेसिटी मान ली हमने ऑफ टैंक, कितनी मान ली कि 6 ही कैपेसिटी है। वो 6 घंटे में टैंक को भर रहा है, तो जो भी उसकी स्पीड रही होगी, हमने मान लिया कि जो भी उसकी स्पीड थी जिस 6 घंटे में उसने भरा, तो मान लिया हमने कि वो 6 ही टैंक कंप्लीट फुल कर रहा है। ठीक है। तो जब वो 6 टैंक कंप्लीट फुल कर रहा है कितने टाइम में, 6 घंटे में। ठीक है। फिर क्या कहता है कि व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 6। 6 का जब वो हाफ फुल करेगा कितना कर देगा, मतलब 3 फुल कर देगा। ठीक है। 3 कितने घंटे में, 3 फुल किया उसने। ठीक है। कितने घंटे लिए उसने, 3 घंटे लिए। ठीक है। हाफ टैंक फुल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 3 घंटे लिए। ठीक है। जब टैंक हाफ फुल हो गया उसके बाद क्या हुआ कि दो सिमिलर पाइप और ओपन हुए। ए तो पहले से ओपन था, साथ में हमने दो पाइप और मान लिए, एक मान लिया हमने बी और दूसरा मान लिया हमने सी। फिर ये क्या करें, तीनों पाइप मिलके उस बचे हुए टैंक को भरेंगे। ठीक है। अब ए ले रहा था 6 घंटे टैंक को भरने के लिए, सिमिलर पाइप बोला है तो बी भी कितने घंटे लेगा, 6, और सी भी कितने लेगा, 6 घंटे। तो यहां से जो टैंक की कैपेसिटी निकल के आएगी वो कितनी आ गई, 6 आ गई। ये क्या आ गई, टैंक की कैपेसिटी। ठीक है। स्पीड निकाल सकते हो कितनी आ जाएगी, ए की स्पीड 1, बी की भी 1 और सी की भी 1। ठीक है। क्या आया, इसकी भी स्पीड 1 आ गई, इसकी भी 1 आ गई और 1 आ गई। टोटल स्पीड कितनी हो गई, 3। टैंक बचा कितना भरना, देखो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक है 6। 6 में से ए ने जो फिल की वो कितनी की, 3। रेस्ट कितनी आ जाएगी जो बची हुई है, रेस्ट कैपेसिटी, टोटल 6 थी, ए ने 3 भर दी तो बची कितनी, 3 बच गई भरनी। ठीक है। अब इस 3 को कौन भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलके भरेंगे। जब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीन टैंक को 3 की स्पीड से भरेंगे, क्योंकि स्पीड है ये तीनों की स्पीड है ना। जब 3 की स्पीड से भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे, वो 1 घंटा लेंगे उस टैंक को फुल करने के लिए। तो जो टोटल टाइम आएगा कंप्लीट टैंक को भरने के लिए वो कितना आ जाएगा कि ए ले रहा था 3 घंटे, प्लस में ए प्लस बी प्लस सी ने कितना लिया, 1 घंटा और लिया, तो टोटल कितने आवर्स आ गए, 4 आवर्स आ गए उस टैंक को कंप्लीट फुल होने के लिए। ठीक है। आया समझ में। दोबारा से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पाइप ए है जो टैंक को कंप्लीट 6 घंटे में फुल करता है। ठीक है। हमने मान लिया कि वहां से टैंक की कैपेसिटी ही मान ली हमने कि 6 कैपेसिटी है। ठीक है। फिर क्या था क्वेश्चन कि जब टैंक हाफ फुल होता है तो दो सिमिलर पाइप को और ओपन किया जाता है, तो टोटल टैंक बताना है कि कितने घंटे में फुल होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, जब टैंक हाफ फुल होगा उसके बाद ओपन किया जाता है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी माननी थी हमने, 6। अब 6 टोटल कैपेसिटी है और वो हाफ फुल हो रहा है,
ठीक है, तो कितना फुल हुआ? 3। 3 को कितने घंटे में फुल कर रहा है? वो 3 घंटे में ही फुल कर रहा है। कौन? ए। जब ए, देखो फिर हाफ फुल होने के बाद क्या हुआ? 2 पाइप और ओपन हुए, सिमिलर थे, तो मतलब उतना ही टाइम वो लेंगे जितना ए ले रहा है। बी भी 6 लेगा, सी भी 6 लेगा, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की? 6 आ गई। स्पीड कितनी आ गई? ये क्या देखो, स्पीड है। ए की भी 1 आ गई, बी की भी 1 आ गई और सी की भी 1 आ गई। टोटल स्पीड कितनी होगी? 3। अब तीनों पाइप, ठीक है, तीन कैपेसिटी, तीन टैंक को जब वो 3 की स्पीड से भरेंगे, कौन? ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना टाइम लेंगे? वो 1 घंटा लेंगे। तो टोटल टाइम कितना आ गया? 3 घंटे ले रहा था ए, और 1 घंटा ले रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलके, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 4 घंटे आ गए, कि 4 घंटे में जो हमारा कंप्लीट टैंक था वो फुल हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 4 hours when the tank is half full. 3 more similar pipe are open together. Then the whole tank be full in how many hours? ये भी सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कोई पाइप ए मान लिया हमने कि वो टैंक को 4 घंटे में कंप्लीट फुल कर देता है। ठीक है, जब टैंक हाफ फुल होता है उसके बाद 3 सिमिलर पाइप और ओपन कर दिए जाते हैं, तो हमें निकालना है कि कितने घंटे में जो टोटल टैंक था वो कंप्लीट फुल होगा। ठीक है, पहले कौन है? ए भर रहा है। जब टैंक वो हाफ टैंक को भर रहा है, उसके बाद हाफ टैंक भरने के बाद ए के साथ 3 पाइप और ओपन किए जाते हैं। हमने मान लिया कि एक बी है, एक सी है और एक डी है, क्योंकि ए से अलग 3 और हैं तो हमने इनके नाम रख लिए बी सी डी। ठीक है, अब देखो, ए ले रहा था 4 घंटे, वही बी भी 4 लेगा क्योंकि सिमिलर पाइप है, सी भी कितने लेगा? 4 घंटे लेगा, और डी भी 4 घंटे लेगा। तो यहां से आप टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? 4। या तो आप यहां से मान लो तब भी कैपेसिटी उतनी आएगी, या फिर इनके बेस पे मानोगे तो भी सेम कैपेसिटी आएगी, क्योंकि वो सिमिलर पाइप है। सिमिलर के केस में क्या होगी? हमारी कैपेसिटी भी सेम रहेगी टैंक की, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सेम कैपेसिटी के टैंक, सेम पाइप है हमारे पास, तो सेम ही उनकी कैपेसिटी रहेगी। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी? 1। बी की भी 1 आ जाएगी, सी की भी 1 आ जाएगी, और डी की भी 1 आ जाएगी। ठीक है, जब ए, देखो अब ए कितना भर रहा है? टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 4। और वो टैंक को कितना फुल कर रहा है? हाफ। तो कितने टाइम लेगा वो? 2 घंटे लेगा। कौन? ए। फिर जो बच गया टैंक, कितना बचा? देखो टोटल टैंक की कैपेसिटी थी 4, 4 में से हमने निकालना रिमेनिंग रेस्ट टैंक जो बच गया। टोटल था 4, 4 में से 2 भर दिया किसने? क्योंकि हाफ भरा किसने? ए ने। ठीक है, अब देखो 2 भरा, 2 टैंक हुआ हाफ। अब 2 को जब ए भरेगा, कितने की स्पीड से? 1 की स्पीड से, तो कितने टाइम लेगा वो? 2 घंटे ही तो लेगा। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल लिया था कि 2 घंटे लेगा वो। ठीक है, 2 घंटे लिए ए ने। बचा कितना टैंक? 2 टैंक बच गया भरना, क्योंकि 4 टोटल था, उसमें से 2 किसने भर दिया? ए ने भरा। ठीक है, बच गया कितना? 2 भरना। अब उस 2 को कौन भरेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलके भरेंगे, कितने को? 2 टैंक को। अब इन चारों की स्पीड कितनी है? सबकी एक 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 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी इनकी स्पीड? 4। तो कितना टाइम लेंगे ये? 1/2 आवर लेंगे। अब 1/2 को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आर को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी मिनट आ जाएंगी? 30 मिनट आ जाएंगी। तो जो टोटल टाइम पूछा है कि टोटल टैंक को फुल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ए ले रहा है 2 घंटे, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने ले रहे हैं? 30 मिनट्स। तो कितने आ जाएगा टोटल टाइम? 2 hours 30 मिनट आ जाएंगी टोटल टैंक को फुल करने के लिए। ठीक है, आया समझ कैसे किया? देखो, एक टैंक को कर रहा था कंप्लीट, 4 घंटे में फुल कर रहा था। जब टैंक हाफ फुल हो जाता है, देखो हाफ निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 4 थी।
4 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 2, कि ए ने 2 टैंक भरा, ए फिल टैंक ऐसे लिखो, कितना भरा 2 टैंक, कितने घंटे में भरा, देखो 2 टैंक को एक की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड से भरेगा तो कितना टाइम लेगा, वो 2 घंटे, तो 2 घंटे में उसने हाफ टैंक को फुल किया। बचा कितना टैंक भरना, 2 बच गया भरना। अब उस 2 टैंक को कौन भरेंगे, चारों पाइप मिलके भरेंगे, कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। जब 2 टैंक को 4 की स्पीड से भरेंगे तो कितना टाइम लेंगे, 1/2 आवर। 1/2 आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने मिनट आ गई, 30 मिनट। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 2 आवर 30 मिनट्स आ गई, कि टोटल टैंक हमारा 2 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट फुल होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 pipes fitted a water tank. Each can empty the full tank in 20 hours. Pipe fitted in a regular interval. First pipe fitted in a bottom of the tank and last pipe 3/4 height of the tank. All pipes are opened together, then the full tank empty in how many hours? देखो हमारे पास 4 पाइप हैं, जिसमें से हर एक 20 घंटे लेता है टैंक को कंप्लीट खाली करने के लिए। ठीक है, हर एक पाइप एक रेगुलर इंटरवल के अंदर फिट हुआ होता है। देखो हमने यहाँ पे देखो, समझने के लिए एक टैंक बना भी लेते हैं। ठीक है, ये क्या बना लिए हमने, एक टंकी बना ली। ठीक है, इसके अंदर 4 पाइप फिट कर लो। एक तो है फर्स्ट पाइप है जो हमारा बॉटम में फिट है, उससे अलग हमारे 3 पाइप और हैं। ये सब एक रेगुलर इंटरवल के अंदर फिट है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ खाली करेंगे, यहाँ पे ये कुछ खाली करेंगे, यहाँ पे ये कुछ खाली करेंगे, और यहाँ पर ये चारों कुछ खाली करेंगे। ठीक है, अब देखो हर एक खाली कर रहा है, ईच टैंक, ईच पाइप एम्प्टी द टैंक। अब देखो फुल पूरा खाली कर रहे हो 20 घंटे में, कौन, चारों। एक करेगा कितना लीटर, 5 लीटर। ये सब हर एक पाइप 5-5 लीटर खाली कर रहा है। 5 ही ये पाइप करेगा, 5 ही ये खाली करेगा, 5 ही ये खाली करेगा, और 5 ही ये खाली करेगा। ठीक है, अब देखो 5 लीटर, 5-5 लीटर खाली कर रहे हैं चारों मिलके। देखो अब यहाँ तक जब पानी भरा होगा, देखो ऊपर तक, तो ये चारों मिलके खाली करेंगे। अब देखो कैसे लिखना है, 5 जो स्टार्टिंग का 5 लीटर जो ऊपर तक टंकी भरी हुई है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक चारों पाइप लगे हुए हैं, उस ऊपर के 5 लीटर पानी को देखो, यहां तक के पानी को, यहां तक के पानी को, यहां तक की जो टंकी, यहां तक 5 लीटर पानी भरा है, इस 5 लीटर पानी को कौन भरेंगे, कौन खाली करेगा, चारों पाइप मिलके खाली करेंगे। ठीक है, बाय 4, ये क्या है, 4 पाइप हैं, ये ऊपर क्या है, 5 लीटर, क्या है, पानी। 5 लीटर टंकी को चारों पाइप मिलके खाली करेंगे, प्लस में अब यहां तक टंकी खाली होगी हमारी, फिर आई अगले 5 लीटर खाली करने की, यहां तक की। अब इस 5 लीटर को कौन खाली करेगा, अगले 5 को कौन खाली करेगा, 3 पाइप, क्योंकि ये भी करेगा, ये भी करेगा, और ये भी करेगा, तीनों मिलके खाली करेंगे। तो कितने पाइप करें, 3 खाली करें, प्लस में यहां तक खाली हो गया। अब अगले 5 की खाली करने की टर्न आई, यहां तक की। अब अगले 5 लीटर को कौन खाली करेगा, सिर्फ 2 पाइप, ये वाला और ये वाला, तो 2 पाइप, प्लस में अभी एंड पॉइंट पे खाली करने की टर्न आई, क्योंकि एंड बॉटम आ गई ना टंकी की, तो एंड में 5 लीटर को खाली कौन करेगा, एक अकेला जो बॉटम में लगा हुआ है पाइप, वो। ठीक है, आया यहां तक समझ में कैसे किया। अब क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। जब 4 3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, प्लस 2 6 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 1 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60,
ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125/12। अब इसको सोल्व करो, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 10:5/12 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 पे जाके फिर आगे तो 0 आ जाएगा। 10 से ही 5/12 घंटे आ जाएंगे कि इतने घंटे के अंदर जो हमारा कंप्लीट टैंक था वो क्या होगा, खाली होगा। अगर इसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर यहाँ ऐसे आंसर नहीं दे रखा ऑप्शन में तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखेंगे, देखो ये 10 आवर अपने आप में कंप्लीट है, 10 आवर्स कंप्लीट है। 5/12 आवर को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जब 5/12 को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे क्या जाएगा 60, 60 कितने पे चला जाएगा 5 पे, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 मिनट। तो सिंपल फॉर्म क्या आ गई, 10 घंटे 25 मिनट के अंदर जो हमारा कंप्लीट टैंक था वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, आया समझ कैसे किया, क्या कह रहा था क्वेश्चन, देखो दोबारा से समझो, बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल फ्री माइंड से समझो। हमारे पास 4 पाइप थे, जिसमें से हर एक पाइप टैंक को 20 घंटे में खाली कर, ठीक है, हर एक पाइप एक रेगुलर इंटरवल के अंदर लगा हुआ था। ठीक है, कि एक पाइप यहाँ फिट है, एक पाइप यहाँ फिट है, एक पाइप यहाँ फिट है, एक पाइप यहाँ फिट है। जो हमारा पहला पाइप था वो टैंक के बिल्कुल बॉटम में लगा हुआ था, ठीक है, और जो लास्ट पाइप था वो 3/4 हाइट पे लगा हुआ था। तो हमने एक नॉर्मल फिगर मान ली, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी टंकी ये है, उसके अंदर हमने 4 पाइप फिट कर दिए। ठीक है, जो ये हमने बनाई है ये हमने अपने आप से एज्यूम किया कि एक टंकी है, ये हमारी टैंक है, उसके अंदर ये 4 पाइप हैं, इनका नाम देना चाहो नाम दे लो A B C D। ठीक है, जो ये फर्स्ट पाइप था ये बॉटम में फिट है, ये फोर्थ पाइप है, ये कितने 3/4 हाइट पे हमने मान लिया कि ये कितने उस पे है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर सभी पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक है वो कितने घंटे में खाली होगा। देखो अब हम हर एक पाइप का क्या निकालेंगे कि हर एक पाइप कितने लीटर पानी को खाली कर रहा है, कि ठीक है कितने लीटर टैंक को वो खाली कर रहा है। तो देखो 5 लीटर, जो स्टार्टिंग के 5 लीटर हैं उसको कौन खाली करेंगे, चारों पाइप मिलके खाली करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक का टैंक हमारा खाली हो गया था, उसके बाद आई अगले 5 लीटर को खाली करने की। अगले 5 को कौन खाली करेगा, 3 मिलके करेंगे, कौन A B C मिलके खाली करेंगे। ठीक है, वो भी खाली करवा दिया हमने। फिर अगले 5 को खाली करेंगे कौन, A B मिलके, फिर उससे अगले 5 को खाली करेगा अकेला A। तो ऐसे ये हमारी क्या बन गई, एक रेगुलर सीरीज बन गई। उसके बाद क्या हमने एलसीएम लेके सोल्व किया तो कितना आ गया, 10 घंटे 25 मिनट आ गई कि इतने टाइम के अंदर हमारा जो टोटल टैंक था वो खाली हो जाएगा। ठीक है, आया समझ, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल अच्छे से क्लियर की गया मैंने, और अच्छे से आप समझना इसको कि कैसे समझाया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 pipes fitted in a water tank, each can empty the full tank in 30 minutes. Pipe fitted in a regular interval, first pipe fitted in the bottom of the tank and last pipe 4/5 height of the tank. All the pipes are open together, then the full tank empty in how many minutes? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, उसी के तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमें दे रखा है कि हमारे पास 5 पाइप हैं, जिसमें से प्रत्येक पाइप 30 मिनट लेता है टैंक को खाली करने के लिए। तो हम हर एक का निकालेंगे कि ईच टैंक, सॉरी ईच पाइप, एम्प्टी टैंक, जो कितना लीटर खाली करेंगे, 30 मिनट में वो खाली करें कंप्लीट हो, कितने पाइप 5, तो कितना लीटर खाली करेंगे, 6 लीटर खाली करेंगे, कि हर एक पाइप 6 लीटर टैंक खाली कर रहा है। ठीक है, हम वैसे ही बना लेंगे समझने के लिए, यहाँ पे ये क्या बना लिया हमने, एक टैंक बना लिया। ठीक है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए बनाया कि ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को समझ के और सोल्व कर पाए।
फर्स्ट था जो हमारा वो बॉटम में लगा हुआ है, इसका नाम रख लिया हमने ए। ये दूसरा बना लिया, इसका नाम रख लिया हमने बी। फिर तीसरा लगा लिया, इसका सी। ये चौथा लगा लिया, इसका डी। और ये पांचवा लगा लिया, इसका रख लिया हमने ई। 5 पाइप थे, पांचों के नाम रख लिए। ठीक है, हर एक पाइप 6-6 लीटर खाली कर रहा है। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। ठीक है, अब देखो, जब यहां से, क्योंकि टैंक ऊपर से खाली होना स्टार्ट होगा, नीचे से तो होगा नहीं। नीचे से अगर ओपन भी कर देते तो वो ऊपर से ही तो खाली होता 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 एंड पॉइंट तक पहुंचेगा ना। तो जब देखो यहां से स्टार्टिंग का जो 6 लीटर खाली करेंगे हम, जो टैंक स्टार्टिंग का ऊपर का 6 लीटर खाली होगा, कितना खाली होगा? 6 लीटर। उसको कितने पाइप मिलके खाली करेंगे? पांचों मिलके खाली करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 6/5 प्लस में। अब देखो यहां तक खाली हुआ, अगले 6 लीटर की टर्न आई। अब उसको कितने पाइप मिलके खाली करेंगे? ये चारों मिलके खाली करेंगे, प्लस में। फिर अगले 6 लीटर की टर्न आई, उसको कौन खाली करेंगे? ये तीनों मिलके खाली करेंगे, ए बी सी मिलके, प्लस में। फिर अगले 6 लीटर की टर्न आई, अब इस 6 लीटर को कौन खाली करेगा? ए बी मिलके करेंगे, तो 2, प्लस में। इस 6 की टर्न आई, तब कौन करेगा? ए अकेला करेगा। ठीक है, जब हम 5, 4, 3, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। अब देखो, 12 5 जा 5 की 12 से करेंगे तो 60 होता है ना। 12 6 जा 72, प्लस में 15 4 जा, तो 15 6 जा कितना होता है? 90। 23 जा 26 जा कितना होता है? 120। 32 जा 36 जा 180। और 61 जा और 16 6 जा कितना हो गया? 360। इन सबको ऐड करो, ऊपर वालों को। नीचे तो 60 है ही हमारा पहले से, ऊपर वालों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 822। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना जाए? 4 2 जा 4 1 1। 2 3 जा 0, कितना आ गया? 411/30 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 411 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सही 21/30 मिनट आ जाएंगे, कि इतने मिनट के अंदर जो हमारा टैंक था वो खाली होगा। अगर ऑप्शन में आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो आप इस फॉर्म में आंसर लगाना। अगर इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा कि 13 मिनट तो कंप्लीट हैं। ठीक है, ये 13 मिनट कंप्लीट हैं। जो 21/30 मिनट हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 30 से चला जाएगा 2 पे, तो कितना टाइम आ गया? 13 मिनट 42 सेकंड के अंदर जो हमारा टोटल टैंक था वो क्या होगा? खाली होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने करवाया था। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो कैसे किया इसको हमने। हमारे पास 5 पाइप थे, जिसमें से हर एक पाइप 30 मिनट ले रहा था उस भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए। ठीक है, तो हमने हर एक का निकाल लिया कि हर एक पाइप कितने लीटर टैंक को खाली कर रहा है। कितने को कर रहा है? 6 लीटर को कर रहा है। ठीक है, पहले 6 लीटर को कौन खाली करेंगे? पांचों पाइप मिलके खाली करेंगे। फिर अगले 6 लीटर को कौन खाली करेगा? 4 पाइप मिलके खाली करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले पाइप ने तो खाली कर दिया। जब उस तक पानी ही नहीं रहेगा, उस, देखो अब यहां तक देखो, समझो। अब यहां तक टैंक खाली हो गया। जब इस पाइप तक पानी पहुंचेगा ही नहीं तो ये खाली क्या करेगा? तो इसका तो नाम ही खत्म हो गया। ठीक है, अब इतने को कौन खाली करेगा? ये चारों मिलके खाली करेंगे। इन्होंने खाली कर दिया यहाँ तक का टैंक। ठीक है, अब अगली टर्न आई इस वाले 6 को खाली करने की। जब ये 6 खाली करना है तो जब इस तक पानी पहुंच ही नहीं रहा तो इसकी तो नंबर ही खत्म। तो इसको कौन खाली कर रहा है? ये तीनों मिलके खाली कर रहे हैं। यहां तक फिर इन्होंने खाली कर दिया। ठीक है, फिर आई इस वाले 6 की टर्न खाली करने की, इस वाले की। ठीक है, अब जब ये तीनों पाइपों तक पानी पहुंच ही नहीं रहा तो इन तीनों की टर्न खत्म।
कौन करेगा खाली? ये दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, यहां तक इन्होंने खाली कर दिया। अब भाई इस वाले 6 खाली करने की टर्न। ठीक है, इस वाले की। जब इस पाइप यहां तक पानी है, इस पाइप तक पहुंच ही नहीं रहा, तो ये खाली क्या करेगा? बची कौन खाली करेगा टंकी को? ये नीचे वाला पाइप, कौन? ए करेगा। तो एक पाइप ने खाली किया। बस हमने यही चीज लिखी है कि कितने पाइप कितने लीटर को खाली कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इनका एलसीएम लिया, कितना आएगा? 16। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 मिनट 42 सेकंड के अंदर जो हमारा कंप्लीट टैंक था वो खाली हो जाएगा। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि अगर सभी पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टोटल टैंक को कितने मिनट के अंदर, कितने टाइम के अंदर वो खाली होगा। तो कितने टाइम के अंदर खाली होगा? अगर मिनट में पूछे तो 13 सही 21/30 मिनट के अंदर खाली होगा। ठीक है, और अगर सिंपल फॉर्म में आंसर दे रखा हो तो क्या आएगा? 13 मिनट 42 सेकंड के अंदर वो टैंक खाली होगा। ठीक है, आया समझ? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 pipes ABC fitted in a tank. Pipe ABC can empty the tank in 10, 15, 30 hours. Pipe are fitted in a tank at regular interval. A pipe fitted the bottom of the tank, B at 1/3 height and C at 2/3 height. All pipes are open together. The whole tank empty in how many hours? देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 पाइप है, कौन? ए, बी और सी। तीनों हमारे आउटलेट पाइप हैं जो टैंक को खाली कर रहे हैं। ए कर रहा है 10 घंटे में, बी कर रहा है 15 घंटे में और सी कर हमारा 30 घंटे में। यहां से हम टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? 30। कि जो टोटल टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है? 30 है। ये क्या है? टोटल कैपेसिटी। लिख भी लो अगर नहीं याद रहे तो। ये क्या है? टोटल कैपेसिटी। स्पीड निकाल सकते हो। ए की कितनी आ जाएगी? 3, बी की आ जाएगी 2 और सी की आ जाएगी 1। ठीक है, ये क्या है? स्पीड है हर एक पाइप की। कि ए की स्पीड कितनी है? 3, बी की स्पीड है 2 और सी की स्पीड है 1। ठीक है, ये तीनों पाइप एक रेगुलर इंटरवल के अंदर फिट होते हैं हमारे। ठीक है, देखो हम यहाँ पाइप बना लेते हैं। सॉरी, पाइप बोल रही हूँ, टैंक बना लिया ये हमने। ठीक है, अब इसके अंदर पाइप फिट करने हैं हमें। क्या कह रहा है कि सभी पाइप एक रेगुलर इंटरवल के अंदर फिट है। जो ए पाइप है वो क्या है? बॉटम के अंदर है। टंकी की तली के अंदर जो पाइप है उसका नाम क्या है? हमारा ए पाइप है। और जो बी पाइप है वो 2/3 हाइट पे है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये 1/3 हाइट है टैंक की। और जो सी है वो 2/3 हाइट पे है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में कि ए पाइप, बी पाइप और सी पाइप कहाँ कहाँ पे हमने वो रख ली है। अब यहाँ से हम हर एक पाइप का निकाल सकते हैं कि हर एक पाइप कितना लीटर पानी कम कर रहा है। तो ईच पाइप एम्प्टी टैंक, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? 30। कितने पाइप हमारे पास? 3 पाइप। कितने लीटर खाली करेंगे वो? हर एक पाइप 10 लीटर खाली करेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ भी 10 लीटर खाली करना है, यहाँ भी 10 लीटर और यहाँ भी 10 लीटर। ठीक है, और जब स्टार्टिंग के 10 जो ऊपर, क्योंकि टंकी ऊपर से ही तो खाली होनी स्टार्ट होगी ना हमारी। जब ऊपर वाले 10 लीटर को खाली करेंगे तो कौन कौन खाली करेगा? ए बी सी तीनों मिलके खाली करेंगे। ठीक है, अब देखो इनकी हमारे पास स्पीड भी है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें स्पीड नहीं पता होती थी कि ए की कितनी स्पीड है, बी की कितनी स्पीड है, सी की कितनी स्पीड है। नहीं पता होती थी ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? इनकी स्पीड है। तो जितनी स्पीड होगी उसी के बेस पे तो वो खाली करेंगे ना। तो तीनों की स्पीड कितनी आ जाएगी? जब स्पीड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? ए की स्पीड कितनी है? 3, बी की 2 और सी की 1। तो टोटल स्पीड कितनी होगी हमारे पास? 6। तो तीन नो टैंक जब स्टार्टिंग के 10 लीटर खाली करेंगे तो कितनी स्पीड से खाली करेंगे? वो 6 की स्पीड से।
प्लस में फिर आई अगले 10 लीटर को खाली करने की टर्न। अब कौन कर रहा है, ए और बी खाली कर रहे हैं। ए और बी की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 2, तो कितनी स्पीड हुई 5। अब 10 लीटर को कौन खाली करेगा, ए प्लस बी, कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से। ठीक है, प्लस में अब बची एंड वाले 10 की खाली करने की टाइम। अब उसको खाली कौन कर रहा है, अकेला ए, कितने की स्पीड से, ए की स्पीड कितनी है 3। आया समझ कि पहले 10 लीटर को कौन खाली करें, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं, तो कितनी स्पीड होगी उनकी 6। अगले 10 लीटर को खाली करने की टर्न आएगी ए और बी की। ए प्लस बी की स्पीड कितनी है 5। फिर अगले 10 को खाली करने की टर्न आएगी ए की। ए कर रहा है 3 की स्पीड से खाली। ठीक है, आया यहां तक समझ में। अब इनको काट लो, देखो 2 5 जा, रुको कितना हो जाएगा, 2 5 जा और 2 3 जा, 5 2 जा, ये ऐसे कैसे, तो क्या आया 5/3 प्लस 2 प्लस 10/3, ये आ गया। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जब 3 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 3 1 जा 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 2 जा 6, प्लस में 3 1 जा 1 10 जा 10, इज इक्वल टू कितना आ गया 21/3। अब ये कट जाएगा, कितने पे चला जाएगा 7 पे, कि टोटल 7 घंटे लगेंगे हमारे कंप्लीट टैंक को खाली होने के लिए। ठीक है, आया समझ में कैसे किया, क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस है वो आया समझ में। क्या डिफरेंस था कि पहले वाले 2 क्वेश्चन में हमें टाइम तो पता था कि वो इतना टैंक खाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वहां हमें स्पीड पता नहीं थी कि पाइप जो लगे हुए थे उनके अंदर की उनकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है, उनकी स्पीड पता है कि उनकी स्पीड कितनी है, तो उसी की स्पीड से वो खाली करेंगे। तो टाइम निकल के आ जाएगा, कितने घंटे आए, 7 घंटे लगे उस टैंक को कंप्लीट खाली होने के लिए। आया समझ। बाकी क्वेश्चन सेम है, बस जो डिफरेंस था वो यहाँ पर था कि ये इनकी क्या थी, स्पीड थी, और ये ऊपर था उनका कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम स्पीड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, टाइम ही तो निकल के आएगा। और वही हमें चाहिए था कि कंप्लीट टैंक कितने टाइम में खाली होगा, तो कितने टाइम में हुआ, 7 घंटे में खाली हुआ। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए टेक्स 5 hours लेस देन बी टू फिल द टैंक, both the pipes are open together to fill the tank in 6 hours. Pipe A alone fill the tank in how many hours? क्या कहता है कि हमारे पास 2 पाइप हैं, कौन कौन, ए और बी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो पाइप ए है वो बी से 5 घंटे कम लेता है, तो हमने मान लिया कि लेट बी टेक्स एक्स आवर्स। ठीक है, यहाँ लिख भी लो, लेट बी टेक्स इज इक्वल टू एक्स आवर्स। ठीक है, तो जब बी ने 5 घंटे लिए तो ए क्या कर रहा है, ए बी से 5 घंटे कम ले रहा है। ए बी से 5 घंटे कम ले रहा है, बी ने जितने लिए उससे 5 घंटे कम, तो माइनस हो जाएंगे, ये क्या है आवर्स। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, x इंटू एक्स माइनस 5। ये क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। स्पीड निकाल लो, ए की स्पीड कितनी आ जाएगी x, और बी की स्पीड कितनी आ जाएगी x माइनस 5, ये क्या है स्पीड। ठीक है, टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी हमारी, x इंटू एक्स माइनस 5, ये क्या है टोटल कैपेसिटी।
इज इक्वल टू ए की स्पीड कितनी है एक्स, और बी की स्पीड कितनी है x-5। ये क्या है स्पीड, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है हमारा टोटल कैपेसिटी। अब दोनों पाइप मिलके जब ओपन किए जाते हैं तो टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लेते हैं, 6 घंटे लेते हैं। तो यहां से भी टैंक की कैपेसिटी निकल के आ जाएगी, टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी, वही चीज हमने रखी है। तो जब हम ये इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इस देखो ये वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x क्या हमारा कि b है वो कितने घंटे ले रहा है टैंक को भरने के लिए। जब b के आ जाएंगे तो हम a के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करो। x की क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की x से होगी तो एक्स स्क्वेयर माइनस जब x की 5 से होगी तो 5x इज इक्वल टू ये क्या हो गया x कितना हो गया 2x लिख सकते हो। 2x की जब 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 6 12x माइनस 5 की 6 से करेंगे तो 5 6 30। अब इस 12 को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वेयर पहले से था माइनस में, ये भी x है और ये भी x है। ये 12 इधर प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में, तो 5 पहले से माइनस में था, 12 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17x। ये माइनस का 30 है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम 1 लगा सकते हैं। क्या करते थे फर्स्ट का और लास्ट का क्या करते थे हम मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर बनाते थे। तो फर्स्ट जब 1 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30। अब 30 के फैक्टर बनाओ, 2 पे जाएगा कितना 15। ठीक है, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। देखो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें उनकी तो 30 बने और प्लस माइनस करें तो 17 बने। अब देखो 3 5 जा कितना होता हमारा 15। अब 15 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 15 2 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। बन गया फैक्टर। तो एक्स स्क्वेयर माइनस, अब देखो इन दोनों में हमारे फैक्टर क्या बने 15 और 2 बने। जो ये यहाँ पे अभी तो माइनस का साइन है, प्लस का भी हो सकता है, हमारे दोनों में से कोई भी साइन हो सकता है। तो जो बड़े वाले जो यहाँ पे जो साइन होगा वो हमेशा बड़े वाली नंबर का होगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा फैक्टर में उसको हम ये वाला साइन देंगे। तो कितना आएगा -15x। ठीक है, अब हम प्लस की सिचुएशन है। अब देखो माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x। -15x में -2x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -17x। ठीक है, और 15 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 15x में से जब x कॉमन चला गया तो कितना बच गया 15 बच गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, अंदर हमें माइनस बनवानी है और आगे हमें प्लस चाहिए। तो क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का कितना कॉमन आ जाएगा 2। अंदर क्या बचा, जब -2 कॉमन आ गया तो प्लस का x बच गया x। अब देखो माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा अंदर माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x-15, क्या बचा x-2 बच गया इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये 0। ठीक है, कैसे लिखेंगे x-15 इज इक्वल टू 0 या फिर x-2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 15, एक आ गया x इज इक्वल टू 2। देखो अब कैसे लोगे x, ये x की वैल्यू की आपकी ये वैल्यू वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है। तो देखो अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो, ठीक है, कि b है वो 2 घंटे लेता है सपोज करो, अभी हमने एग्जैक्ट नहीं मानी, हमने देखेंगे कि क्या चीज सेटिस्फाई कर रही है क्या नहीं कर रही है।
अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं और यहाँ पे हम a में पुट करेंगे तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा। और टाइम कभी भी माइनस में होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, हम 15 लेंगे। तो b है वो कितने टाइम ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है उस टैंक को भरने के लिए। तो a कितना लेगा, ए बी से, बी कितने ले रहा है, 15 घंटे, उससे 5 घंटे कम ले रहा है, लेस यानी कि कम ले रहा है। तो कितने घंटे लेगा वो, 10 घंटे लेगा उस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, कौन ले रहा है, ये ए ले रहा है कि ए 10 घंटे ले रहा है उस टैंक को भरने के लिए। आया समझ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। चलें आगे, नेक्स्ट है हमारा pipe A takes 10 hours more than B to fill the tank. Both the pipes are open together, fill the tank in 12 hours. Pipe A alone fill the tank in how many hours? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन था हमारा लेस वाला और ये क्वेश्चन हमारा मोर वाला, इतना ही डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, हमारे पास दो पाइप हैं ए और बी। ठीक है, ए ले रहा है बी से 10 घंटे ज्यादा, तो हमने मान लिया कि बी है वो एक्स आवर्स ले रहा है, कि बी एक्स घंटे लेता उस टैंक को कंप्लीट फुल करने के लिए। तो जो ए है वो कितना लेगा, ए ए है जो वो बी से 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो प्लस में 10। ठीक है, इतने घंटे, यहाँ से टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, ये क्या है कैपेसिटी। ए की स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स, और बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 10, ये क्या है स्पीड। टोटल कैपेसिटी कितनी है, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, ये क्या है टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब ए प्लस बी मिलके भर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी की स्पीड कितनी होगी, एक्स प्लस 10, क्योंकि ए की स्पीड एक्स है और बी की स्पीड एक्स प्लस 10 है। ठीक है, कितना टाइम ले रहे हैं वो, 12 घंटे ले रहे हैं कंप्लीट टैंक को फुल करने के लिए। तो टोटल स्पीड इज इक्वल टू, सॉरी टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2x। 2x की जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x प्लस कितना हो जाएगा 120 एक्स स्क्वेयर। अब ये 24 इधर आके माइनस होगा तो कितना होगा, 24 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14x माइनस ये 120 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देखो 20 में से जब हम 6 माइनस करेंगे, क्योंकि 20 माइनस का हमारा और 6 प्लस का जिसका साइन बड़ा होता है उसकी का तो करेंगे ना हम, तो क्या होगा, माइनस का 14x आ जाएगा। और जब 20 के और 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, तो फैक्टर सेटिस्फाई हो गए। अब क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x माइनस 20। ठीक है, अब देखो पहले से ही अंदर माइनस है, माइनस बनाने की जरूरत नहीं, तो हम प्लस क्या क्या ले लेंगे, हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आया, x माइनस 20, और दूसरा क्या बचा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस में तो होता ही नहीं है टाइम, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू 20। तो जो b है वो कितना टाइम ले रहा है, 20 घंटे ले रहा है। तो a कितना लेगा, a b से 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो b ने लिए 20, उससे 10 घंटे ज्यादा, तो कितना लेगा
टोटल 30 घंटे लेगा अकेला बी उस टैंक को कंप्लीट फुल करने के लिए। ठीक है, आया समझ यहाँ तक कि ए है वो बी से 10 घंटे ज्यादा लेगा, बी का टाइम कितना आया 20 घंटे आया। तो ए जब उससे 10 घंटे ज्यादा लेगा तो 20 पे जब हम 10 ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 30 घंटे। कि जो ए है वो 30 घंटे में कंप्लीट टैंक को फुल करेगा। आया समझ में? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ये चैप्टर हुआ आज हमारा कंप्लीट। तो कल की क्लास से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नमस्कार। और